हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए परसेंटेज का पार्ट 7। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे चुनाव से संबंधित प्रश्न जो परसेंटेज में आते हैं। ओके, इसमें बहुत ही बेहतरीन तरह का सवाल बनता है। सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे बिना समय गवाए। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। ओके, इसमें एक चीज बता दूं कि सवाल जो मुख्य रूप से दो तरह का बनेगा। एक जब सवाल पढ़ेंगे, एक आता है वैध मत पर, एक होता है कुल मत का। तो हम सवाल को दो स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी जितना भी क्वेश्चन है वो सारा वैध मत पे है। ओके, ये क्लियर रहेंगे। इसके बाद दूसरे स्लाइड में हम वैध मत और कुल मत वाला दोनों सवाल एक साथ रखेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस करेंगे, देखेंगे क्या अंतर है दोनों में। तो अभी फिलहाल वैध मत वाला सारा सवाल चल रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं सवाल। सवाल है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत मिलते हैं और वह 16,000 मतों से चुनाव हार जाता है। और वह 16,000 मतों से चुनाव हार जाता है। मतों से चुनाव क्या होता है? हार जाता है। तो बोला है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। आपको बता दूं, जब दो कैंडिडेट होता है तो आपको एक चीज यहां समझना चाहिए। जब भी दो कैंडिडेट होगा और परसेंटेज की बात करेंगे तो बोला एक उम्मीदवार है 30% मत प्राप्त किया। बताइए, अगर एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करेगा और अगर प्रतिशत है 100 है तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? 70% प्राप्त करेगा। तो ये आपको खुद समझना है हर एक सवाल में। अगर एक 40 लाया तो दूसरा 60% होगा, एक 50% होगा, दूसरा भी 50 होगा। ओके, अब आपको यहाँ जाना है। जो ज्यादा लाएगा वो जीतेगा, जीतने वाला होगा। जो कम लाएगा वो हारने वाला प्रत्याशी होगा। यहाँ दो तरह का। अगर यहाँ पूछे जीतने वाला कितना लाया 70%, हारने वाला कितना लाया 30%। लेकिन अगर ये कहा जाए जीतने वाला कितना परसेंट वोट से जीता, तो आप कहेंगे जो जीता है कितना से? 30 है, 70 है, कितना ज्यादा है? 40। तो कहेंगे 40% से ये क्या हुआ? जीता। या कहेंगे हारने वाला कितना से हारा, तो ये हारा किससे है? 40%। ये कम लाया है तो कहेंगे 40% से हारा। तो ये सारा टर्म आपको यूज होगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कुल मतों की संख्या। हम मान लेंगे कुल मतों की संख्या x है और बोला था कि 30% लाया तो दूसरा 70। अब बोला क्या? वह 16,000 मतों से चुनाव हार जाता है। 16,000 मतों से चुनाव क्या होता है? हार जाता है। कितना से हारता है? 16,000 से। और यहाँ परसेंटेज में कितना से हारता है? 40% से। यानी टोटल का 40% मतलब 40/100 बराबर कितना बोलेंगे? 16,000। कितना हो जाएगा? 16,000। तो यहाँ से आपका टोटल मत निकल जाएगा x किसे? ये देखिए 0 से 0, 4 से 16, 00, ये हो जाएगा 40,000 मत से आपका आंसर आ जाएगा कितना? कुल मतों की संख्या। तो इस तरह से निकाल पाएंगे। इसको आप नोट करें। इसी सवाल में हम डाटा चेंज करके एक जीतने वाला सवाल दे रहे हैं। ओके, उसको नोट करेंगे। नोट करें। सवाल लिखते हैं एक और इसी में डाटा चेंज करके कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 55% मत मिलते हैं। 55% मत मिलते हैं और वह लिखिएगा, और वह 900 मतों से 900 मतों से चुनाव क्या होगा? ये जीत जाता है। ये एक बार लेते हैं, जीतने वाला जीत जाता है। 900 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या कितनी है ये आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं वही चीज कि अगर ये परसेंटेज में दिया है 55% मिला। अगर 100% की बात करें तो ये 55 लाया है तो दूसरा कितना लाया होगा? 45%। 55 + 45 100% हो गया। ओके, अब पूछा आपको कुल मतों की संख्या। कुल मत मान लिए x। तीन बातें हैं। जीतने वाला कितना लाया? 55। तो हारने वाला 45। ओके, अब बोला है 900 मतों से चुनाव क्या हुआ? जीत गया। इतना से जीत गया। आप बताइए कितना से जीता है? ये 55 है, वो 45 से जीता है। कितना से? 10% से। कहेंगे जो टोटल है इसका 10% से जीता है तो इसका 10% आपका 10% ये कितना हो जाएगा? 900 मत हो जाएगा। 10% 900 मत से। प्रतिशत में 10% और मत में कितना? 900 मत। ये बराबर हो गया। यहाँ से आप निकालेंगे x का वैल्यूज हो जाएगा कितना? 9,000 मत निकल जाएगा। इस तरह से आप निकाल पाएंगे जीतने वाला केस हो या हारने वाला। ये कुल मतों की संख्या। ये एक छोटू सा क्वेश्चन था।
इसमें अच्छा क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, छोटू सा इसीलिए कि इसका हर एक जगह जरूरत होगा, हर एक सवाल में इस बात का जरूरत होगा। एक 55 लाया तो एक 45 लाएगा, एक 60 लाया तो एक 40 लाएगा, एक 70 लाया तो 30 लाएगा। तो जीता कितना से 70 30 वाला 40 से। इस तरह का यूज आपको हर जगह होगा। ओके, तो इसको आप नोट किए। उसके बाद पढ़ते हैं नीचे वाला सवाल। इस सवाल पे आएंगे। इस सवाल को जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे एक टर्म हम बढ़ाते जा रहे हैं। इस सवाल में यहाँ पे यूज हुआ है अवैध मत। यहाँ देखिए अवैध मत। अवैध, देखिए अवैध क्या होता है, जितना भी लोग वोट डालते हैं वो सारा का सारा वोट सही नहीं होता है, कुछ इनवैलिड हो जाता है, कुछ वजह से जो भी कारण रहा हो इनवैलिड हो जाता है। तो उस इनवैलिड वोट को गिनती नहीं किया जाता है। ओके, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो कैंडिडेट था। इस चुनाव में 10% मत अवैध घोषित किए गए, जितना था उसका 10% इनवैलिड निकाल देंगे। जीतने वाले ने वैध मतों का 53% 53% प्राप्त करके 53% प्राप्त करके 540 मतों से जीता। 540 मतों से जीता। जीतने वाला जो 53% लाया, ओके, और इतना वोट से जीत गया। तो कुल मत कितने पड़े, कुल कितना वोट पड़ा, ये आपको निकालना है। तो कैसे, सबसे पहली वही बात है, देखिए जब भी वैध मत दिया जाए, यही हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ वैध मत पढ़ रहे हैं, अगले सवाल में क्या होगा, कुल मत पढ़ेंगे अगला स्लाइड में। तो जब भी आपको वैध मत मिले तो आपको सिंपल से यहाँ पे काम करना है। पहले काम कि 100% वोटिंग होता है, जीतने वाला ले आया 53%, 53%, तो हारने वाला कितना लाएगा, तो ये 53 है तो ये लाएगा 47%, 47%, ताकि हो जाएगा 100%। अब आपको काम करना है कुल कितने मत पड़े, तो कुल मत मान लेते हैं आप x। तो कुल मत में सारा वोट को गिनती नहीं किया, 10% इनवैलिड था तो 10% हटा देंगे, तो कुल का 10% निकल गया, कितना बचा 90%, 90/100। अब जो ये वैलिड वोट हुआ, वैध मत हुआ, ये जो वैलिड वोट हुआ, इसी का बोला है वो 53% प्राप्त किया, तो दूसरा 47 प्राप्त किया होगा। तो बोला 540 मतों से जीता। अब आपको ये निकालना है कितना से जीता, तो वो 53% 47% जीता, कितना से 6% से। ये से कितना ज्यादा है 6%, तो 6% से जीता। तो इस वैध मत का 6% यानी 6/100। अब बोला जीता कितना से 540 से, 540 से। अब आप इसी को सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेट करिए। देखिए 9 0 से 0, 9 छकी 54, 9 छकी 54, इधर 54 कट जाएगा, इधर कट गया, पूरा 1 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 100 गुना 100 गुना 1, यानी 1 2 3 4, 10,000 मत आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल में। कितना, 10,000 मत इस सवाल का आंसर होगा। चलिए नोट करते हैं इसको। नोट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी सवाल में डाटा चेंज करते हैं और एक दूसरा सवाल देते हैं। ओके, डाटा चेंज करके, तो इसको आप लोग नोट करें। इसके बाद लिखते हैं दूसरा सवाल। सवाल को मिटाते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए। कितना, 68 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला ने वैध मतों का 52% प्राप्त करके 98 मतों से जीता। तो कुल कितने मत पड़े, डाटा चेंज किए हैं। 68 मत अवैध हुआ है, जीतने वाला 52% लाया है और जीता कितना 98 से। इस सवाल में और जस्ट पीछे वाले सवाल में अंतर क्या था, वहां जो इनवैलिड वोट की संख्या थी वो परसेंटेज में बताया गया था कि 10% था, और यहाँ पे जो इनवैलिड वोट की संख्या वो गिनती में बताया 68 मत, इतना मत, वहां था परसेंटेज में था। तो इसीलिए दोनों, क्योंकि दोनों यूज होता है सवाल में, इसीलिए हम दोनों तरह का सवाल देख रहे हैं। तो यहाँ तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि वैध मत का जब भी बात दे, वैध मत का दिया जाए, तो वैध मत का बोला 52% प्राप्त किया, तो एक काम करेंगे 100% होता है। तो जितने एक लाया 52%, तो दूसरा कितना लाया होगा 48%, 48% लाया होगा, तब तो 100 पूरा होगा। अब आपको क्या काम करना है, बोला कुल कितने मत पड़े, टोटल वोट का बात कर रहे हैं, तो हम टोटल वोट मान लेते हैं क्या, x माना जाता है।
इस x में बोला 68 इनवैलिड था, तो टोटल में से 68 को हटा देते हैं। इसमें क्या करेंगे, 68 को हटा देंगे। तो हटाने के बाद जो बचा x माइनस 68, ये वैध मत हुआ, वैलिड वोट हुआ। इस वैलिड वोट में इसमें एक 52 लाया तो दूसरा 48 लाया, तो जीता कितना से, एक 52 48 जीता कितना से, 4% से, 4% से जीता। तो इस वैलिड वोट का 4%, 4/100 ये जो होगा। क्वेश्चन में बोला कितना से जीता, 98 से जीता, और यहाँ पे परसेंटेज में निकला 4%, तो ये जो होगा 98 के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व करके x को लाना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 4 से 3 कटेगा नहीं, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, कितना बार में, 25 बार में। ये होगा x माइनस 68 बराबर 98 गुना 25 हो जाएगा। 98 गुना 25, 98 गुना 25 कितना होगा, 25 को 100 कर दे, 2500, अब मैं 2 का मैं 25 दूना 50, ये हो जाएगा 2450, 2450 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल पाएंगे 2450 और माइनस 68 इधर आके जुटेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 2518, 2518 मत हो जाएगा। टोटल मत की संख्या जो हो जाएगा कितना, 2518 मत हो जाएगा। ये इसका आंसर है। इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पर। अगले सवाल में इंफॉर्मेशन कुछ और ऐड किए हैं, पढ़ते हैं, पता चलेगा। ये है सवाल कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में, दो कैंडिडेट है, उसके बीच एक चुनाव हुआ, उसमें 75% मतदाताओं ने मत डाले, मतलब सभी लोग ने वोट नहीं डाला, जितना भी लोग था उसमें 75% ने ही वोट डाला। ओके, उसके बाद बोला जिनमें 2% मत अवैध घोषित किए, जिनमें मतलब जो लोग वोट डाला उसमें से 2% इनवैलिड हो गया, खराब हो गया। ओके, उसके बाद बोला एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था। वैध मतों का, यही जो भी जीत रहा है या हार रहा है उसके पास जो लैंग्वेज होगा, यहाँ पे लिखा होगा वैध मतों का, कि जितना वैलिड वोट हुआ उसका वो 75% प्राप्त किया। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या निकालें। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या मतलब टोटल वोटर लिस्ट में कितना नाम लोग का रजिस्टर्ड है, भले वोट दिया नहीं दिया मतलब नहीं, टोटल लोग का नाम कितना है, उसमें फिर कुछ नहीं दिया, कुछ इनवैलिड हुआ, बाद में कैलकुलेट करेंगे, टोटल का आपको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर वही काम करेंगे। पहला काम देखिए, वैध मत इसको 75 मिला है। ओके, अब टोटल निकालना है, तो हम टोटल मान लेते हैं क्या, x, टोटल मान लिए x। इस x में 75% ही लोग वोट दिया, तो हम लिखेंगे x का 75% लोग वोट दिया, x का 75%। इस 75% में ये जो वोट डाला, इसमें से 2% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ, सही कितना हुआ, 98। दो तो इनवैलिड होगा, तो हम कहेंगे 98% क्या हुआ, वैलिड हुआ, इसका 98%। अब इस 98% वैलिड वोट हुआ, इस वोट में यहाँ 2-3 क्वेश्चन होता है, हारने वाले ने इतना लाया, जीतने वाले ने इतना लाया, या इतना वोट से जीत गया, इतना वोट से हार गया। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक प्रत्याशी ने इतना मत प्राप्त किए जो वैध मतों का इतना था, मैंने एक 75% ही लाया है, तो सिंपल सा एक 75 लाया होगा तो दूसरा 25 लाया होगा, समझ गए, तो यही जीत रहा होगा। तो ये बोला 75% लाया, और वोट में कितना लाया, इतना, प्रतिशत में इतना, और इसमें इतना, तो इसी का 75% लाया, 75% निकाल देंगे। अब बराबर कितना बोला है, 9261 वोट लाया। बस इसी को कैंसिल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। कैंसिल यहाँ करते हैं, 25 3 75, चौके 100, 25 3 75, चौके 100, यहाँ कटेगा। अब आप देखिए ये नंबर है जरूर, ये 7 से कटेगा, 14 7 98, यहाँ भी 7 से पक्का कटना ही कटना है। कटाते हैं, ये देखिए 14 7 98, ओके, यहाँ 7 से कटाऊं, 7 1 कम 7, ये होगा आपका 7 1 कम 7, 7 21, 7 दूना 14, 7 21, 7 21, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 3 और 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 से एक ही बार कटाते हैं, कट जाएगा, 9 1 कम 9, 4, 9 चौके 36, और 9 सते 63, 147 बार में कट गया। अब और भी कटाना चाहे तो कटेगा, जैसे 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 7 से इसलिए कटाए कि यहाँ 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, इधर 21 हो गया। अब x का वैल्यू आप टोटल कैलकुलेट करके रखेंगे 21, ओके, नीचे में 4, यहाँ है 2, यहाँ है 100, तो 4 दूनी 8 और यहाँ 21, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16 और डबल 0, 16 8 डबल 0, 16,800 मत निकलेगा। इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाए, जितना इजी से आपका मैंने हम आपको कैंसिल करके दिखा दिए। तो ये रहा इसमें इसका आंसर 16,800। तो ये आप एक बेहतरीन सा सवाल देख पाए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इस सवाल पर, इसको आप नोट करें अच्छे से।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 कैंडिडेट ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोग वोट ही नहीं डाला, गया ही नहीं, ओके, मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में जितना लोग वोट डाला उसमें से 300 मत अवैध घोषित किए, इनवैलिड हुआ, 300 वोट इनवैलिड हुआ, हटा देंगे 300। जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, जो जीता उसको 55% मिला और वह इतना मतों से जीत गया, इतना मतों से जीत गया। तो सिंपल से बताइए 55% मिला तो उसको दूसरे को कितना मिला होगा 45, तो जीता कितना से, एक को 55 एक को 45, तो 10% से जीता होगा। तो यहाँ पे हम 10% का यूज करेंगे। आप कह सकते हैं इस सवाल में यूज क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे ये नहीं बोला था इतना मत से जीत गया, यहाँ सिर्फ बोला था इतना मत लाया और इसका वोट इतना था। अगर बोलता जीत गया तो यहाँ भी यूज करते, ओके। तो यहाँ पे यूज किया है आपका कि, तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल 100% होता है, तो एक कैंडिडेट लाया 55 तो दूसरा लाया होगा 45%, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल वोट पूछा है ना आपको, कुल मतों की संख्या, कुल मत मान लिया हम क्या x, ठीक है। x में 10% लोग ने मतदान नहीं किया, 10% को हटा दीजिए, तो मतदान कितने ने किया, 10 निकल गया, तो 90% ने, 90% ने मतदान किया, ये हो गया मतदान किया। इस मतदान में से 300 लोग का वोट अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, इसमें से 300 इनवैलिड हो गया, ओके। यहाँ पे क्या था, परसेंटेज में दिया था इनवैलिड का, यहाँ पे दिया संख्या में, कोई दिक्कत नहीं, संख्या में दिया तो इसमें 300 माइनस कर देते हैं, -300, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, टोटल वैलिड वोट, ये हमारा वैलिड वोट हो गया। इस वैलिड वोट में वैध मत में क्या बोला, एक 55 लाया और 5100 से जीत गया, 5100 मत से जीत गया, तो ये 55 लाया तो दूसरा 45 लाया होगा, तो जीता कितना होगा, 10% से जीता होगा। तो इस वैलिड वोट का 10%, 10/100 बराबर कितना हो जाएगा, 5100, ठीक है। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए एक 0 कटेगा, ये 0 यहां पे आके गुना होगा तो इधर का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 51,000, ओके। इधर आपका जो बचेगा, ये देखिए 0 कैंसिल होगा, 9x/10 -300। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 300 उधर जाएगा, तो 51,300, यहाँ होगा 9x/10। अब 9 से आप कैंसिल कर लें, ये कैंसिल होगा, जरूर होगा, 9×5 = 45 और 9×7 = 63 और डबल 0, ये 10 उधर जाके गुना होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 57,000। 57,000 मत है कुल मतों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 57,000, ओके। ये रहा इसका आंसर, नोट करें इसको। इसके बाद बढ़ेंगे इस सवाल में, ये भी सवाल इसी तरह का है, बस इसमें अंतर क्या है ना, आपको शुरू में मत नहीं दिया होता था, लास्ट में कुछ दिया होता था तो आप x मानते थे। ये सवाल में क्या है, शुरू में ही मत दिया हुआ है, लास्ट का पूछ रहा है, तो वो भी हम इसी तरह से निकालते जाएंगे। पढ़ते हैं इस सवाल को। सवाल है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, उनमें कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित किए गए। यदि कुल मतदाता 1,04,000 हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। यहाँ पे देखिए टोटल वोट हुआ, उसमें 2% इनवैलिड हो गया था, खराब हो गया था, तो जो वैलिड वोट हुआ उसमें से क्या बोला था, जितने एक आदमी को 55 मिला, एक आदमी को 55% मिला, तो उस आदमी को क्या बोला, उस उम्मीदवार वही 55% वाला, उसको कितना मत मिला। यहाँ पे क्या क्या हर एक आपको शुरू वाला वैल्यू दे दिया, शुरू वाला टोटल वोटर कितना था, उससे पहले होता था क्या, शुरू वाला नहीं देता x मानते थे, लास्ट में कुछ दिया जाता था। तो यहाँ तो और आसान हो जाता है कि शुरू का दिया है हमको कितना, 1,04,000, इतना टोटल मत है, ओके। 2% इनवैलिड हो गया, इसका मतलब सही कितना हुआ, सही कितना हुआ, ये होगा आपका 98%, 98/100। अब ये वैलिड वोट में से इस वैलिड वोट का उसको 55 मिला, वही बोला 55% को कितना मिला, तो इसका 55% निकालेंगे, 55% निकाल दिए। ये निकालना है आपको कितना होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें आपका क्या होगा कि 2 और यहाँ 3 0 से यहाँ 3 0 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए 5 दूनी 10, ओके, 5 दूनी 10, 5 11 55 और 2 से ये कट जाएगा आपका 52। अब इसी को आपको गुना करना है, 52 गुना 98 गुना 11, जितना भी मत आना होगा आ जाएगा, आप गुना कर लेंगे। हम कर देते हैं आपको गुना होगा आपका 52 8 416, 16 को 86 ले, हाथ में डाल 41 41
अब 52 नमा हो जाएगा 468 और 41 509 गुना 11। अब इसको 11 से तो गुना कर ही सकते हैं, इसका गुना हो जाएगा 6 9 6 15, हाथ में रहल 1 0 5 1 6 और 56 0 56, इतना मत हो जाएगा। आप इसको गुना कर लेंगे अस्थिर से, ये आपका आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 56,056 मत। ओके, इसको नोट करें। इसके बाद इस सवाल पे आएंगे। ये सवाल दिया हुआ है, पढ़ते हैं कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला। टोटल जो सही वोट हुआ, वैलिड वोट हुआ, उसमें 55% वोट लाया। यदि कुल मत 15,200 हो, टोटल वोट ही था 15,200, तथा 15% अवैध घोषित किया गया, 15% जो था वोट इनवैलिड था, खराब वोट था, तो उसमें से दूसरे उम्मीदवार को, लिखा हुआ है दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिले। अब आप बताइए दूसरे को कितना मिला होगा। दूसरे को अगर टोटल 100% है, एक लाया 55, तो दूसरे को कितना मिला होगा 45%। तो यही 45% पूछ रहा है, कितना होगा निकालते हैं। टोटल है आपका 15,200, इसमें से 15% इनवैलिड हो गया, तो सही वोट कितना हुआ, वैलिड वोट 85% तो इसका निकालेंगे 85%। और इस 85 जो वैलिड वोट हुआ, इसमें बोला दूसरे को कितना मिला, वैलिड वोट में दूसरे को कितना मिला 45%। तो इसका हम निकाल लेंगे हम लोग कितना 45%, जितना होगा कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए कितना होता है, 0 से 2 0 तो कैंसिल आराम से हो रहा है। ओके, उसके बाद 5 9 45, 5 20 से 100 हो जाएगा। ओके, और 5 चौके 20, अब 5 से 17 बार में कटेगा, यहाँ आपका 9 है, और 4 से भी ये कटेगा, 4 तिया 12 और 3 4 8 32। अब आया 38 गुना 17 गुना 9, 38 गुना 17 गुना 9। आप ये कर सकते हैं, 17 8 36 से 13, 17 51 13 64 गुना 9। 9 से तो बहुत इजी है गुना करना, आप कर ही सकते हैं। 9 के 54 5, 9 के 36 5 41 4, 9 के 54 4 58, 5,814 मत हो जाएगा ये आंसर। तो इस प्रकार आप देखिए कि वैध मत वाला सवाल किस तरह से बना पाएंगे। अब इसके अगले स्लाइड में जो पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होगा कि कुल मत का। अब दोनों क्वेश्चन को एक साथ रखेंगे और फिर बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको आप नोट करें और पढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर अगले क्वेश्चन को। ये रहा इसका क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं ये सवाल। ये सवाल है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी थे, दो लोग थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया तथा 60 मत अमान्य घोषित किए गए। 60 मत अमान्य यानी इनवैलिड घोषित किया गया। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो तथा वह बी को 308 मतों से पराजित करे, तो कुल मतों की संख्या निकालें। यहाँ पर आपको दो सवाल दिख रहा होगा, लेकिन ये सवाल पिछला स्लाइड से ही है, वो वैध मत वाला। बस हम दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए दोनों को साथ में रखें। देखिए सवाल एकदम मिलता जुलता लगेगा, बस एक जगह एक वर्ड आपको मिलता है नया, उसी से आप पहचान पाते हैं कि ये कौन सा टाइप का सवाल है और इसको किस तरह से बनाएंगे। बाकी पूरे सवाल में एक ही कहानी होगा, कुछ लोग वोट नहीं डाला, कुछ वोट इनवैलिड हो गया, ये सब रहेगा। लेकिन फाइनल जो आपको पकड़ना है वहां पकड़ना है कि जो आदमी जीत रहा है या हार रहा है, जो भी होगा, उसमें से उसको वोट जो मिल रहा होता है भाषा होता है कुल मत का, एक होता है वैध मत का। यहाँ पे लिखा है एक को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का, यानी टोटल जितना लिस्ट में नाम है टोटल का इसको मिला इतना परसेंट। और यहाँ के क्या बोला है, वैध मतों का 55%। तो यही डिपेंड करता है, अगर वैध मत बोला तो पीछे जैसे बनाया वैसे बनाना है, और अगर कुल मत का, कुल मतदाता सूची का, कुल सूची का इस तरह से बात हो तो इसको हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। जब भी इस तरह का बात हो तो आप क्या करें, 100x मान लेंगे टोटल उस सूची में जो लिस्ट में नाम है 100, उसमें जितना बोला इनवैलिड या वोट नहीं डाला उसको हटा दीजिए। बोला कि 10% ने वोट नहीं डाला, तो
तो इसमें 10% हटा देंगे तो कितना बचेगा 90x। 90x आपका निकल गया, 100 में 90x निकल गया आपका, ये इतना वोट डाला गया, यानी 10 निकल इतना वोट डाला गया। इस डाले गए वोट में 60 मत क्या हो गया, अमान्य हो गया, यानी इनवैलिड हो गया। तो इस 90x में भी क्या करते हैं, 60 मत को हम लोग हटा देते हैं, निकाल दिए। अब यहाँ रोल शुरू होता है इस लाइन का, क्या बोला कि A को जो मिला है वोट वो कुल सूची 100, इसका मिला है कितना 47%, यानी 100 का 47% इसको मिला है, मतलब 47x मिला है। यानी दो आदमी A और B में बोल रहा है कि A इसका हम यहाँ से 47 अपने हिस्सा में रिजर्व रख रही है, जो बचा खुचा है वो इसके पास जाएगा। तो बचा खुचा क्या होगा, जितना वैलिड वोट है उसी में से ना, तो ये बोला मेरे हिस्सा में 47x है, अब तुम जानो। तो इसके हिस्सा में कितना आएगा, तो 90x माइनस 60 में 47 घटा देंगे, तो 90 में 47 घटेगा होगा 43x माइनस 60, इतना वोट आएगा इसके हिस्सा में। तो ये ले लेगा इतना। तो आपको यही करना है, जब भी कुल सूची में दे तो 100 का निकाल दीजिए, और दूसरे के हिस्सा में जाएगा इसको घटा के। ये नहीं कि इसको 47 आया है कुल सूची का, इसको 47 आया तो उसको 53 आएगा, 53 नहीं, क्योंकि 53 करेगा तो वो जीत जाएगा, समझ गए, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उतना 100 वोट तो पड़ा भी नहीं है। ओके, इसीलिए उसको 100 में नहीं घटा सकते हैं, इसको 47 देंगे, लेकिन दूसरा को निकालने के लिए इसमें घटाना होगा। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, इसको 47 इसको 43, तो कितना से जीत रहा है, कितना से जीत रहा है, तो इसमें इसको घटा देंगे। इसको जैसे घटाएंगे तो 47x में 43x घटेगा, कितना हो जाएगा 4x। ओके, अब माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट टूटेगा तो घटाते के लिए, अब बराबर यही घटा दिए, इतना वोट से जीता। अब क्वेश्चन में कितना से बोला है 308 से, बराबर 308 कर देंगे। 4x बराबर 308 में 60 घटेगा 248, तो x का वैल्यू हो जाएगा 24, 4 छके 24 और 4 दूनी 8, 62 आ जाएगा। x का वैल्यू 62 आ गया। अब यहाँ से कई तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 तरह का। क्या, कुल मत का संख्या बताइए, तो कुल तो सूची में 100x है, तो x का वैल्यू 62 है, तो टोटल में कितना हो जाएगा 62, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 6200 मत हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल। कहेगा कितना वोट डाला गया मत, तो डाला गया मत है 90, तो यहाँ पे x का वैल्यू 90 के यहाँ रख देंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। कितना वोट वैलिड है, तो वैलिड वोट तो ये है 60 निकालने के बाद था, तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, वैलिड वोट हो जाएगा। जीतने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को 47, यहाँ रख देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। हारने वाले को कितना मिला, तो x का वैल्यू हारने वाला इधर है, इस पे रख देंगे तो इसको निकल जाएगा। तो एक ही में सारा आंसर निकल जाता है। तो ये 2 तरह का सवाल था आपका वोट वाले में, 2 प्रत्याशी पर। ओके, तो ये मुख्य रूप से यही क्वेश्चन आपका होता है 2 कैंडिडेट वाला। क्वेश्चन तो 3 पे भी बनता है, तो जब हम लोग परसेंटेज का प्रैक्टिस करेंगे अलग से, उसमें और अच्छे क्वेश्चन को रखेंगे, यहाँ कंसेप्ट के रूप में ये चीज आपको रखे। ओके, तो आप इसको अच्छे से नोट करें, लिखें और बुक से आप क्वेश्चन बनाएं। अगले दिन मिलेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर, अगले टाइप को लेकर।